भाग 1 बलूचिस्तान, एक भूला हुआ इतिहास। पश्चिमी भारत की सीमा पर थर के मरुस्थल से आगे एक वीरान मगर खनिजों और संस्कृति से समृद्ध भूमि फैली है, बलूचिस्तान। आज यह पाकिस्तान का एक हिस्सा है, मगर इसके पीछे की कहानी सिर्फ जमीन का हिस्सा नहीं बल्कि आत्मा की गुलामी है। प्राचीन इतिहास। मेहरगढ़ की सभ्यता, ईसा पूर्व 7000, विश्व की सबसे पुरानी कृषि सभ्यताओं में से एक। बलूच जनजातियां, ईरानी मूल की मगर सदियों से इस भूमि की संरक्षक। ब्रिटिश युग, 19वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी और फिर ब्रिटिश राज द्वारा बलूच क्षेत्रों पर नियंत्रण। खान ओनफ कलात को एक स्वतंत्र रियासत का दर्जा, ब्रिटिश इंडिया के अधीन नहीं। स्वतंत्रता के समय 11 अगस्त 1947 बलूचिस्तान कलात राज्य ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त की। 15 अगस्त 1947 भारत और पाकिस्तान बने, मगर बलूचिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र रहा। संविधान और संधियां। कलात राज्य का अपना संविधान, प्रधानमंत्री, संसद और कानून। ब्रिटिश राज ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया था, यानी पाकिस्तान बलूचिस्तान को तब तक नहीं छुएगा जब तक आपसी समझौता न हो। धीमी आवाज में, मगर फिर हुआ वो जिसे इतिहास आज भी एक खौफनाक धोखा कहता है। भाग 2 पाकिस्तान की साजिश और जबरन विलय। मार्च 1948 पाकिस्तान की चालें। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर दबाव बनाना शुरू किया। खान ओनफ कलात, मीर अहमद यार खान ने पाकिस्तान में शामिल होने से इनकार किया। बलूच संसद दारुल उमरा ने भी पाकिस्तान में विलय को नकार दिया। पाकिस्तान का सैन्य दबाव। पाकिस्तान ने कराची में खान ऑफ कलात को नजरबंद किया। बलूचिस्तान की संसद को बर्खास्त किया गया। 27 मार्च 1948 को पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को जबरन मिलाया। विद्रोह की पहली चिंगारी। खान के छोटे भाई प्रिंस अब्दुल करीम ने पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाए। बलूच विद्रोह की शुरुआत और एक न मिटने वाली आग का जन्म। भावुक स्वर। वो कोई भूगोल का नक्शा नहीं था जो बदला गया था, वो था एक कबीले की अस्मिता, संस्कृति और स्वतंत्रता का बलिदान। भाग 3 बलूच विद्रोह और पाकिस्तान की दमनकारी नीतियां। 1948 से आज तक बलूचिस्तान की धरती पर विद्रोह सिर्फ हथियारों से नहीं, आंसुओं और खून से लिखा गया है। प्रथम बलूच विद्रोह 1948-1950। प्रिंस अब्दुल करीम ने अफगानिस्तान भागकर बलूच विद्रोह का झंडा उठाया। छोटे मगर लगातार हमले, मगर संसाधनों की कमी और पाकिस्तान के दमन के चलते दबा। द्वितीय विद्रोह 1958-1959। नवाब नौरोज खान ने कलात क्षेत्र में हथियार उठाए। पाकिस्तान ने माफी का झूठा वादा किया, फिर नवाब के बेटों को फांसी दी गई। यह विश्वासघात बलूच जनमानस में स्थायी घाव छोड़ गया। तृतीय विद्रोह 1969-1973। जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार द्वारा बलूच नेताओं की गिरफ्तारियां। बलूचिस्तान के पहाड़ों में युद्ध की स्थिति। 5000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। पाक सेना ने हवाई हमले, गांवों पर बमबारी और दमन का नया चेहरा दिखाया। चतुर्थ विद्रोह 2004-2013। नौजवानों की अगुवाई में स्वतंत्र बलूच राष्ट्र की मांग फिर तेज हुई। नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई के भाई की कथित हत्या। सेना पर आरोप। पाकिस्तान ने सैकड़ों युवाओं को लापता कर दिया। इनकी लाशें बाद में झाड़ियों में मिलीं। वर्तमान संघर्ष 2013 से अब तक। बलूच लिबरेशन आर्मी BL। First we found out how kami mekantai sang tung kiesirer. Mai hi hasa koninam here. बलूच रिपब्लिकन आर्मी जैसे संगठन सामने आए। पाकिस्तान ने इन्हें आतंकी घोषित किया, मगर ये कहते हैं हम स्वतंत्रता सेनानी हैं। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC का विरोध। बलूच मानते हैं कि चीन उनकी जमीन लूट रहा है। पाकिस्तान कहता है सुरक्षा, बलूच कहते हैं कब्जा। पाकिस्तान दिखाता है विकास। बलूच पूछते हैं हमारे बच्चों की लाशें क्यों गिर रही हैं। यह संघर्ष अब एक विचार बन चुका है, आजादी का विचार। भाग 4 बलूचिस्तान की आजादी की मांग और एक राष्ट्र बनने की प्रक्रिया। एक सवाल जो आज दुनिया के सामने गूंज रहा है, क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बन सकता है। बलूच राष्ट्रवाद का विस्तार। बलूच युवा पीढ़ी अब सोशल मीडिया, एक्स, पूर्व में ट्विटर, यूट्यूब
और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी बात रख रही है। बलूच डायस्पोरा। यूरोप, खाड़ी देश, अमेरिका में बसे बलूच समुदाय अब संगठित हो रहे हैं। प्रमुख संगठन: बलूच नेशनल मूवमेंट (BN), M, बलूच रिपब्लिकन पार्टी (BR), P, बलूच लिबरेशन फ्रंट, स्वतंत्रता की घोषणाएं। कई बार लंदन, जेनेवा, ब्रसेल्स में बलूच नेताओं ने बलूचिस्तान को एक कब्जाई क्षेत्र घोषित कर स्वतंत्र राष्ट्र की मांग की है। बलूच लीडर्स की गुप्त मीटिंग्स और घोषणाएं, जिसमें संयुक्त राष्ट्र में पिटिशन भेजने की योजनाएं भी शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र में बलूचिस्तान, BNM और BR, P ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को ज्ञापन दिए हैं। अभी तक संयुक्त राष्ट्र ने कोई औपचारिक प्रक्रिया नहीं चलाई, मगर रिपोर्ट्स आई हैं। स्वतंत्र राष्ट्र बनने की प्रक्रिया। 1. स्वतंत्रता की घोषणा। बलूच लीडर्स को एकमत होकर एक अस्थायी सरकार का निर्माण करना होगा। लंदन या किसी तटस्थ स्थान से यह घोषणा की जा सकती है। 2. अंतर्राष्ट्रीय मान्यता। संयुक्त राष्ट्र में आवेदन देना होगा। कम से कम 194 में से 50 देश मान्यता दें, जैसे भारत, अफगानिस्तान, ईरान, USA, यूरोपीय देश। 3. पाकिस्तान की प्रतिक्रिया। पाकिस्तान बलपूर्वक रोकेगा। युद्ध, सैन्य कार्रवाई, ब्लॉकेड, यह सब हो सकता है। 4. संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में जनमत संग्रह। यदि UN राजी हो जाए तो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जनमत संग्रह कराया जा सकता है। जनसंख्या से पूछा जाएगा, क्या आप स्वतंत्र बलूचिस्तान चाहते हैं? 5. संविधान निर्माण। संविधान सभा बनाई जाएगी। एक लोकतांत्रिक ढांचा तय किया जाएगा, शायद संघीय या जनजातीय लोकतंत्र। 6. आर्थिक ढांचा। अंतर्राष्ट्रीय मदद, खनिज संसाधनों का उपयोग, बंदरगाहों को विकसित करना। ईरान, भारत, UAE, रूस से व्यापार समझौते करना। 7. सुरक्षा बल। बलूच सेना का गठन। सीमाओं की सुरक्षा। आतंकवाद और पाकिस्तानी हस्तक्षेप से सुरक्षा सुनिश्चित करना। संभावनाएं और मुश्किलें। पाकिस्तान का विरोध, चीन की नाराजगी, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की चुनौतियां, मगर साथ ही बलूचिस्तान का सामरिक स्थान, संसाधन और आत्मनिर्णय की पुकार इसे दुनिया के लिए एक ज्वलंत मुद्दा बनाते हैं। बलूचिस्तान आज भी जल रहा है, मगर उस राख में एक चिंगारी जरूर बची है जो कभी न कभी एक स्वतंत्र राष्ट्र का दीप बनकर जलेगी। बलूचिस्तान, एक राष्ट्र जो कभी था, जो फिर हो सकता है।